वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, जो इस साल नवंबर के महीने में 25 नवंबर को धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी का शहीदी दिवस, इसके साथ साथ भाई मती दास जी, भाई सती दास जी और भाई दयाला जी जो गुरु महाराज जी के सिख थे, इनका भी जो शहीदी दिवस हम शताब्दी के रूप में जो मनाने जा रहे हैं। अब कईयों को पता नहीं कि गुरु महाराज जी की शहादत क्यों हुई है। जैसा कि उस जमाने में औरंगजेब जो है, यह हिंदुस्तान का बादशाह शासक था और ये बहुत ज्यादा कट्टर था। इसके मन में था कि सारे धर्म को मैं खत्म करके सिर्फ इस्लाम का ही मैं प्रचार करूं, और इसने इस तहत जबरदस्ती और लालच दे दे करके लोगों का धर्म परिवर्तन कराना शुरू कर दिया। बहुत सारे जो है हिंदुओं ने, दूसरे धर्म वालों ने लालच में आकर के या डर करके जब धर्म परिवर्तन करके इस्लाम को कबूल कर लिया, उसके बाद इसने फिर देखा कि अभी भी बहुत सारे जो है अनगिनत हिंदू है जो लालच में आकर के धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे। उस टाइम पे इसने सख्ती का आदेश दे दिया और इसने इतनी सख्ती लागू कर दी कि दो ही रास्ते हैं, या तो इस्लाम कबूल करो या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। उस टाइम पर विशेष करके, क्योंकि हिंदुओं का जो धार्मिक गढ़ था, सबसे बड़ा गढ़ था, वो था कश्मीर। कश्मीर के ब्राह्मण जो हिंदुओं के सर्वोच्च ब्राह्मण कहलाते थे, जब उनके ऊपर दबाव बनाया गया, क्योंकि याद रखो जो आगू रहता, धर्म का जो मुखी रहता, उसने अगर धर्म परिवर्तन कर लिया तो उसके पैरोकार, उसको मानने वाले, वो खुद ब खुद धर्म परिवर्तन कर लेंगे। ऐसा ही ये दमन का चक्र चलाते हुए इन्होंने खास करके कश्मीरी ब्राह्मण और जितने भी हिंदुओं के आगू थे, उन्हें कह दिया कि आप या तो इस्लाम कबूल करो या तो आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। उस टाइम पर ये सारे हिंदू महापुरुष जो है, धार्मिक आगू जो है, गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी के पास आकर के फरियाद करते, महाराज जी को बेनती करते कि गुरु महाराज, हम सारे राजे रजवाड़ों के पास गए, लेकिन किसी ने भी धर्म की रक्षा करने के लिए कोई आगे नहीं आया। सारे औरंगजेब से डरते हैं, तो आप हमारी बाह पकड़ो, हिंदू धर्म खतरे में है, धर्म संकट में आया है, आप धर्म को बचाना करो। उस टाइम पे गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने कहा कि आप औरंगजेब को जाकर के कह दो कि गुरु तेग बहादुर जी महाराज हमारे गुरु है। अगर गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने अपना धर्म का त्याग करके इस्लाम को कबूल कर लिया, तब हम खुशी खुशी इस्लाम को कबूल कर लेंगे। अगर गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने इस्लाम को कबूल नहीं किया तो आप हमारे पे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, आप हमारा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। औरंगजेब ने दीर्घ विचार करके उसने सहमति की कि ठीक है, कि उसे तो ऐसा ही लगा था कि कहां पे एक गुरु, एक व्यक्ति अगर वो इस्लाम के दायरे में आ जाए तो खुद ब खुद हिंदुस्तान के सारे हिंदू भाई ये खुशी खुशी इस्लाम में आ जाएंगे। अगर ये नहीं आते तो मैं इन्हें फिर खत्म कर सकता, कानून बता करके कि ये करार हुआ था। उसने ये मान लिया और उसने गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी को गिरफ्तार किया। पहले तो गुरु महाराज जी को बहुत लालच दिए गए, बहुत तसीहे, बहुत कष्ट दिए गए। यही कहा गया कि आप इस्लाम कबूल कर लो, आपको इस्लामी जगत का सबसे बड़ा पीर जो है हम घोषित करेंगे, तो और राजपाट आपको देंगे, सारी दुनिया आपको मानेगी, सत्कार करेगी, लेकिन आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा।
जब गुरु महाराज जी ने इस्लाम को कबूल नहीं किया तो इन जालिमों ने सबसे पहले गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी के 3 सिख भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई दयाला जी को महाराज जी के आंखों के सामने भाई मती दास जी को आरे से चीर दिया गया, भाई सती दास जी को रुई में लपेट करके जला दिया गया, भाई दयाला जी को गर्म पानी में उबाल करके देगचे में बिठा करके चांदनी चौक में उन्हें शहीद किया गया। महाराज के सामने ये शहादत हुई। ये चाहते थे ये देख करके गुरु महाराज डर जाए, लेकिन गुरु महाराज अपने धर्म पे अपने वचनों पे अटल थे और महाराज जी ने जब इनकार कर दिया धर्म परिवर्तन करने का, उस टाइम पे चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी को बिठा करके तलवार से उनका सिर कलम कर दिया गया, झटका दिया गया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का जो वचन पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बड़ो कलू मह साका, साधन हेत इति जिन करी, शीस दिया पर सीना उचरी। के गुरु महाराज जी ने अपना बलिदान, अपना शीस तक कुर्बान कर दिया, लेकिन सी तक उच्चारण नहीं किया। अपना बलिदान दे करके हिंदू भाइयों का जो धर्म है, धर्म के चिन्ह है तिलक और जंजू, उसकी राखी करी, धर्म की रक्षा करी। आज सदगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी का ये जो शहीदी दिहाड़ा जो है 350 साला शताब्दी के रूप में हम मना रहे हैं, जहां पे गुरु के सिख ये दिहाड़ा मना रहे हैं, वहां पे भारत सरकार बहुत वैश्विक पद्धर के ऊपर यह दिहाड़ा मनाने के लिए, महाराज जी की शहीदी शताब्दी मनाने के लिए बहुत जतन, बहुत उपराले कर रहे। इसी कड़ी में महाराष्ट्र सरकार के तरफ से उन्होंने ये निर्णय लिया कि गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी का जो बलिदान है, महाराज जी की जो धर्म बचाने के लिए जो शहादत हुई, इस शहादत को महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान के बच्चों को पाठ्यक्रम में उन्हें ये पाठ पढ़ाया जाएगा। मैं सरकार को बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा ये उपराला किया, कर रहे हो। गुरु महाराज आपको चढ़ती कला रखे। इसके साथ साथ देखो पंजाब यहां से कितना दूर है और महाराष्ट्र यहां पे है। महाराष्ट्र का और पंजाब का और सिखों का क्या मेल है, यह कईयों को पता नहीं है। मैं उनके लिए बेनती करना चाहूंगा कि सन 1761 में सदाशिवराव भाऊ जी जो थे, इन्होंने जब पानीपत की जब लड़ाई हुई थी, उस समय अहमद शाह अब्दाली बहुत तगड़ी फौज लेकर के पानीपत के क्षेत्र में, तीसरा जो पानीपत का बहुत भयानक युद्ध हुआ था, इस युद्ध में, इस लड़ाई में हमारे मराठा भाइयों की सहायता करने के लिए गुरु के सिख पंजाब में तैयार थे। वो पहुंचने वाले थे, दरिया जो है पानी इतना ज्यादा चढ़ करके आया जिस करके सिखों की फौज वहां पे पहुंच नहीं सकी। और अब्दाली को पता चल गया था कि सिखों की फौज पहुंचने वाली है। सदाशिवराव भाऊ जी पेशवाओं की, मराठों की मदद करने के लिए उसने बहुत जल्दबाजी में, जो कई दिन बाद वो हमला करने वाला था, उसने कई दिन पहले हमारे मराठे भाइयों पे हमला कर दिया। उसके बाद वो जंग हुई, जंग के बाद और उस जंग में हमारे मराठे जो गए थे, उनके साथ उनकी बीबियां, उनकी घरवालियां, बहन, माँ, बच्चे, आदि बच्चियां, बहुत बड़ा ये एक तबका था, वो भी उनके साथ था। उस टाइम पे अहमद शाह अब्दाली ने मराठों का उनके साथ जंग करके हरा करके उन सारे बीबियों को, औरतों को, उनको लूट करके वापस अफगानिस्तान गजनी के बाजार में वो बेचने के लिए जा रहा था। उन सारे औरतों को लूट करके ये जब जा रहा था, जब सिख भाइयों को पता चला कि ऐसा हिंदुस्तान के बहु बेटियों को, मराठाओं के बहु बेटियों को लूट करके
ये पापी जा रहा है, उस समय पे गुरु के सिखों ने, जब ये अहमद शाह अब्दाली अंबाले को पार किया, उस टाइम पे सिखों ने गोरीला हमला की नीति बना करके, क्योंकि सिखों की बहुत ज्यादा फौज नहीं थी, तगड़ी फौज नहीं थी, आमो सामने के मुकाबले में हार का डर था, मुकाबला बड़ा मुश्किल हो सकता था। तो सिखों का यही लक्ष्य था, हम हिंदू बच्चियों की और मराठा जो हमारे बच्चियां जो औरतों की हम राखी करें, इस पापी के चंगुल से छुड़ाए। तब क्या होता था, रात में 12 बजने के बाद, क्योंकि ये लोग चल फिर करके थक जाते थे, आराम करते थे, रात में जब 12-1 का टाइम रहता था, उस समय पे गुरु के सिख जो है जत्थे बना करके इनके ऊपर गुरीला नीति के अनुसार हमला करते थे। हमला करके हिंदुओं के, मराठों के जो बच्चियों को छुड़ा छुड़ा करके, हजारों के गिनती में जो जितने भी जो औरतों को ये लूट के लेके जा रहा था, उन औरतों को उनकी इज्जत आबरू को बचा करके, छुड़ा करके वापस महाराष्ट्र में या उन बच्चियों के घर घर में पहुंचाने का काम गुरु के सिखों ने किया। इस वजह से अब्दाली सिखों पे इतना नाराज हो जाता, इतना गुस्से में आता, उसके बाद जा करके फिर वो बाद में सिखों के ऊपर हमला करता, जिसे गुरु के सिख वड्डा घल्लूघारा बोलते हैं। मतलब सिखों का उसने नरसंहार कर दिया, घेर घेर के मारा। एक दिन में 30,000 के करीब उसने सिखों को शहीद करना किया। बेशक इस सेवा के एवज में सिखों को इतना बड़ा नुकसान, इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन फिर भी गुरु के सिखों ने मराठाओं के बच्चियों की इज्जत आबरूओं को की रक्षा करी है। एक ये भी इतिहास है जिसका संबंध जो है महाराष्ट्र मराठी भाई हिंदू भाइयों का सिखों के साथ ये होता। और ये जो मराठवाड़ा का जो इलाका है, इसमें मैं एक बेनती करूं कि सन 1956 से पहले ये जो सारा इलाका जो था, ये औरंगाबाद, नांदेड़, मराठवाड़ा हो गया और कर्नाटक का कुछ इलाका, ये निजाम स्टेट में आता था। 1832 की बात है। तो उस समय पे तो आसिफ जा जो है, ये उधर के हैदराबाद के नवाब थे। तो उनकी फौज में कुछ अरबी थे और कुछ रुहेले थे, ये भी मुसलमान। इन्होंने क्या किया, बगावत करना शुरू कर दिया। हैदराबाद के निजाम के राज्य में इन्होंने बगावत कर दिया। और उस समय पे जब निजाम जी ने देखा कि भाई ये बगावत बहुत बढ़ रही है, मेरे राज्य को खतरा हो सकता, तब हैदराबाद के नवाब ने अपने राज्य को, हैदराबाद स्टेट को बचाने के लिए महाराजा रणजीत सिंह साहब जी से मदद मांगी थी। और ये बात 1832 की है। उस समय पे महाराजा रणजीत सिंह साहब जी ने पंजाब से बहुत भारी फौज भेज, असला बारूद भेज करके, और उन्हें यहाँ पे तैनात किया गया। जहां पे बगावत होती थी, जिस जिस इलाकों में बगावत, जैसा हैदराबाद था, करीमनगर था, उसके बाद औरंगाबाद हो गया, जालना हो गया, इधर बिदर हो गया, जहां पे बहुत बगावत होती थी, वहां पे उसने सिख फौजियों को तैनात किया। और सिखों ने दलेरी के साथ, बहादुरी के साथ उन जो बगावती है उनका सिर कुचला, उन्हें खत्म किया। और जो है निजाम स्टेट फिर से जो है उसकी बगावत खत्म हुई, यह स्टेट जो था सुरक्षित हुआ। ठीक है, बाद में ये मराठवाड़ा बन करके महाराष्ट्र में आया, लेकिन उस जमाने में ये निजाम स्टेट था, धरती तो वो ही है। इस धरती को, मराठवाड़ा की धरती को बचाने के लिए पंजाब से बहुत बड़ी भारी फौज सिखों की आई, और उन्होंने आकर के महाराष्ट्र का मराठवाड़ा स्टेट जो है इसे बचाने का कार्य करना किया। बहुत कुर्बानियां हुई, बहुत शहादतें हुई। ऐसा बहुत बड़ा इतिहास है सिखों का और मराठों का।
महाराष्ट्र के साथ मराठी मानुष के साथ जुड़े वाला है। साध संगत जी ये जानकारी मैं आपको देना चाहता था। और वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।